Hello students, good morning, good afternoon, good evening. My name is Rachna Sharma. Please like and subscribe my channel. How are you all of you? I hope सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स के बारे में. पॉलिनोमियल्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. इससे पहले हमने जाना कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट वैल्यू के बारे में हमने जाना था. पॉलिनोमियल्स को भी हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स में किस टाइप की वैल्यू पुट की जाती है एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी किस टाइप की वैल्यू पुट की जाती है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा फॉर्म होता है जिसमें पावर किस में होती है. पावर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों में हो सकती है, बट वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. और पॉलिनोमियल्स क्या होता है. पॉलिनोमियल्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन डेसिमल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में एंड ग्रेट पॉलिनोमियल्स की डिग्री जानेंगे. पॉलिनोमियल्स की डिग्री ग्रेटेस्ट कितनी होती है, स्मॉलेस्ट कितनी होती है. नेक्स्ट हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जानेंगे. डेफिनेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की. स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन है ए पॉलिनोमियल्स इन एक्स एक्सप्रेस्ड either in ascending power of x or in descending power of x is said to be in standard form. standard form में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल्स की पावर होगी, पावर असेंडिंग से असेंडिंग, डिसेंडिंग से डिसेंडिंग, जो पावर को लिखा जाएगा या तो असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में. हमने लिखा है जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4. तो हम जो वेरिएबल्स क्या होता है एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स की पावर होगी या तो डिसेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए या असेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए. तो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा इन पॉलिनोमियल्स के अंदर. नेक्स्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एग्जांपल की 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4. तो हम इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है. मैं लिखती हूँ इसको 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4. तो ये हमारा इसको फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब. ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4. ये एक्स हमारा क्या है वेरिएबल. लास्ट वीडियो में जाना था वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड जो वेरिएबल्स के सामने वाली वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है कोएफिशिएंट. एंड जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जो फिक्स होती है कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है. वेरिएबल्स की पावर क्या है 3 एंड एक्स की पावर 2. वेरिएबल्स को लिखो x की पावर 3 एंड x की पावर 2. ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ. अगर हमारे कांस्टेंट वैल्यू के आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम वेरिएबल लिख सकते हैं. लिख दिया मैंने x. अब x की पावर क्या हो गई 0. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हो x 0. तो क्या हो गया x 3 2 1 क्या बन गया, डिसेंडिंग फॉर्म बन गया. ऐसे नेक्स्ट है मेरा 5x की पावर 4, 6x की पावर 3, 8x की पावर 2, 4x प्लस 3. तो हम इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं. रैंडमली हम इसको आगे पीछे हम पावर्स को नहीं लिख सकते, या तो असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं. मैंने लिखा 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 2, 4x प्लस 3. x की पावर क्या आ गई 3. नेक्स्ट x की पावर क्या आ गई 2. नेक्स्ट x की पावर क्या आ गई 1. अगर x की पावर कुछ नहीं होते तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे कांस्टेंट वैल्यू के आगे हमारे वेरिएबल्स है नहीं तो हम पुट कर सकते हैं x लिख लिया. नेक्स्ट इस पे क्या पावर होगी 0. तो हमारा क्या हो गया 0. डिसेंडिंग फॉर्म हो गया x की पावर कितनी 3 2 1 0. तो यह किस फॉर्म में चला गया डिसेंडिंग. ऐसे ही रेंडमली हम बात करें पॉलिनोमियल्स में अगर वेरिएबल्स की पावर किस टाइप से आ जाए, x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस 4x की पावर 5. रेंडमली हम बात कर सकते हैं. पावर क्या आ गई 6 2 1 5. तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होनी चाहिए
वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए या तो असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते क्योंकि ये x की पावर 6 फिर 2 फिर 1 फिर 5, या तो इसे असेंडिंग हमने जान लिया। आज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें वेरिएबल्स की पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए। रेंडमली हम जो वेरिएबल्स की पावर आगे पीछे होती है हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट वो पॉलिनोमियल्स हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसे लिख नहीं सकते। हमने डेफिनेशन जान ली, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म की जानने के बाद नेक्स्ट हम जानेंगे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जान लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल्स की पावर को या तो असेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर होगी, वेरिएबल्स की पावर या सीक्वेंस से होनी चाहिए। अगर इसमें रेंडमली जैसे 6 5 3 4 1 अगर वेरिएबल्स की पावर आ जाए तो हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में जमा सकते हैं, बट अगर 1 के बाद 2 नहीं है तो हमें वेरिएबल्स की पावर 2 लगानी ही पड़ेगी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यहाँ 2 नहीं है, अगर वेरिएबल मैंने लिखा x की पावर 2, x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बट इसमें डिसेंडिंग फॉर्म में जब x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 3 तो है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस करके 0 x की पावर 3। ठीक है, जो x की पावर होगी वो हमारी यहाँ पुट की जाएगी, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 एंड x की पावर। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जान लिया, अब हम जानेंगे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म एनी पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में था वही जनरल स्टैंडर्ड में होगा। इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स की पावर होगी, वेरिएबल्स की पावर क्या है x, x1, x2, x3, x-1, ये सब हमारे क्या है वेरिएबल। एंड जो a1 a2 a3 है ये हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 जो फिक्स होती है। वेरिएबल्स क्या होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल्स क्या है हमारा x1 x2 x3 x-1। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, अलग टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे a x की पावर 0, a x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 एंड x-n-1, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखते हैं x की पावर 3, 4x की पावर 4, 6x की पावर 6 एंड 5x x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 6x, नेक्स्ट है 5x की पावर 2। तो हमें जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जमाएंगे इसको। सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है x की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट x की पावर 6 के बाद क्या आता है 5, वो तो है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं प्लस 0 x की पावर 5। ठीक है, x की पावर तो है ही नहीं, x की पावर 6, x की पावर 5 है ही नहीं, तो हम यहाँ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे x0 x की पावर 5। ठीक है, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या है x की पावर 4, नेक्स्ट इसके बाद क्या है x की पावर 3, नेक्स्ट हमारा x की पावर, नेक्स्ट आगे 2 के बाद है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं x की पावर 1 लिख सकते हैं, नेक्स्ट x की पावर 0 कर सकते हैं। अब हमें जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे मैनेज करेंगे इसको, a1 की पावर, a की पावर क्या आ गए हमारे a की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट a2 a की पावर 5, नेक्स्ट a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। नेक्स्ट हम किस टाइप से लिख सकते हैं, a की पावर क्या आ गई 6, तो हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 6, a बराबर 5,
a बराबर 4, a बराबर 3 एंड a बराबर 2, a बराबर 1। नेक्स्ट a बराबर 0 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6। तो जितना भी हम वेरिएबल्स की पावर लगाएंगे सीक्वेंस से होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर को हम, अगर वेरिएबल्स की पावर नहीं होगी तो हम 0 लगाकर वेरिएबल्स की पावर को पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 5x की पावर 3, 3x, 4x की पावर 2 माइनस 6। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4x की पावर 2 माइनस 6। तो हम किसकी बात करें? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे मैनेज करें? नेक्स्ट मैं ऐसे पावर को लिख सकती हूँ 5x की पावर 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4, x की पावर 2, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? x की पावर 3। तो मैं लिख सकती हूँ 3x की पावर 1। हमारा 6 क्या है? हमारा कांस्टेंट वैल्यू। क्या कांस्टेंट वैल्यू का हम x लगा सकते हैं? x की पावर 0। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया माइनस 6x की पावर 0। ठीक है। अब जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? a की पावर 3 प्लस a की पावर 3 एंड a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 3, a बराबर 2, a बराबर 1, a बराबर 0। ठीक है। ये सब हमारा क्या कहलाता है? जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है पॉलिनोमियल्स का। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हमने और नेक्स्ट हमने जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा पॉलिनोमियल्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब तक हमने पॉलिनोमियल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लिया, पॉलिनोमियल्स को जान लिया, पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड लेवल जान लिया एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने कई क्वेश्चंस भी कर लिए। पॉलिनोमियल्स में इंटीजर होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स की। नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। इससे पहले हमने वेरिएबल्स को जाना। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होता है एंड कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की पावर होगी एंड मैथमेटिक्स ऑपरेशन होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बट जिसकी वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होगी तो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बाद हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको समझाया पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। डिग्री क्या होगी? द ग्रेटेस्ट ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की पावर जो ग्रेटेस्ट होगी, जैसे x की पावर 5 तो ग्रेटेस्ट पावर 5 होगी तो हमारा क्या कहलाएगा? वो डिग्री। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, इजी वे में समझाती हूँ मैं आपको। जो वेरिएबल्स की पावर होगी x1, x2, x3, x5, जिसमें हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की, जैसे x5 हमारी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, तो जो डिग्री होगी वो क्या कहलाएगी? 5। x की पावर 5 होगी तो हमारी डिग्री क्या बन गई? 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मेरा 7x की पावर 2, 4x प्लस 3। मैं इसको लिखती हूँ 7x की पावर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है। इसमें मेरी x की पावर क्या है? सबसे x की पावर 2, x की पावर 1 एंड यहाँ कोई पावर नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0। तो मैंने आपको बताया डिग्री के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की वो क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2। x की पावर 2 तो हमारी क्या हो गई? पावर 2 हाईएस्ट पावर हो गई। तो हाईएस्ट पावर को हम क्या कह सकते हैं? डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अंडर रूट 3x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 5 अंडर रूट 3 एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स की पावर 2 माइनस 3 अपॉन में 4 एक्स माइनस 9। ठीक है, अगर 9 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स की पावर क्या हो गई हाईएस्ट 3, तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3। नेक्स्ट है हमारा एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं इसको 1, एक्स की पावर 1। नेक्स्ट हमारे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई 9, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं एक्स, तो एक्स की पावर क्या हो गई 0। तो हमारी सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, तो हम इसे क्या कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल्स की 3। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 3t अंडर रूट प्लस t अंडर रूट 2। ठीक है, मैंने बताया पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री होगी क्या होगी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। ठीक है, मेरा अंडर रूट टी क्या हो गया वेरिएबल। ठीक है, एक इक्वेशन होती है अंडर रूट टी को ओपन करने की, क्या होती है मैंने लिखा ए, हमारा किस में आ जाए रूट में, किस में आ गया अंडर रूट में वेरिएबल्स आ रहा है, तो इसकी एक इक्वेशन बनती है अंडर रूट ए अपॉन में ए की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकते हो टी अंडर रूट 1 अपॉन 2 की पावर। ठीक है, टी की पावर क्या हो गई 1 अपॉन 2, तो ये किस में आ गया फ्रैक्शन में, किस में आ गया फ्रैक्शन में। अब यहां से पता लगता है अगर आपको हाईएस्ट, नेक्स्ट है हमारा टी दूसरा वाला टी बराबर, नेक्स्ट टी है मेरा 1। ठीक है, नेक्स्ट टी 1 हो गया, तो मुझे बताओ कि टी की पावर सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई 1। ठीक है, अब यहां से अगर जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो वो पहचान जाएगा फ्रैक्शन में आ रही है मेरी वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो ही नहीं सकता। अगर ये 1 ये पॉलिनोमियल्स है, बट ये पूरी इक्वेशन ही गलत हो चुकी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। हम इसे क्योंकि हमने पढ़ा है जो पॉलिनोमियल्स होगा जिसकी इंटीजर वैल्यू होगी, क्या होगी इंटीजर वैल्यू। वेरिएबल्स की पावर किस में होनी चाहिए इंटीजर, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बट हमारे किस में आ गया फ्रैक्शन में। क्या पॉलिनोमियल्स हो सकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करें y प्लस 2 अपॉन में y। ठीक है, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी मैंने लिख दिया प्लस 5। ठीक है, x y की पावर क्या हो गई 1। ठीक है, 2 किस में आ गया अपॉन में y आ रहा है, तो मैं किसको कैसे लिख सकती हूँ, एक इक्वेशन बनती है इसकी 1 अपॉन a, 1 अपॉन a को कैसे लिख सकती हूँ a माइनस 1 लिख सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 प्लस 5। अगर यहाँ x लिखा हो मैंने x लगा दिया x की पावर 0। अगर मैंने बताया था इंटीजर किस में नहीं होना चाहिए नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई नेगेटिव में आ गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। मैंने बता दिया पॉलिनोमियल्स में जो इंटीजर होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर इंटीजर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई नेगेटिव, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है x की पावर 10 5 क्यूब t की पावर 5। तो मैंने डिग्री में बताया आपको जो वेरिएबल्स की पावर होगी हाईएस्ट होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर कैसी होनी चाहिए हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें x की पावर 10। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया हाईएस्ट पावर क्या हो गई 10, तो ये हमारे क्या हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गई 10। नेक्स्ट है हमारा t5, तो ये हमारा हाईएस्ट नहीं हो सकता, हाईएस्ट कौन सी होगी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की, तो इसमें हाईएस्ट क्या हो गया 10।